नमस्कार दोस्तों, आज हमारा भाग 2 चलेगा और भाग 2 में हम पढ़ाएंगे धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों का जोड़ बाकी किस तरह से करते हैं और धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य सी जानकारी ले लेते हैं, जोड़ बाकी किस तरह से किया जाता है। जैसे नंबर 1 पे लिए हमने 5 और 10 को जोड़ा तो कितने प्राप्त होंगे 15। 5 भी प्लस का 10 भी प्लस का दोनों मिलकर के हो गए प्लस के 15। नंबर 2 पे लिए हमने 5 प्लस का है 10 माइनस का है तो आंसर प्राप्त हुई है माइनस के 5। क्यों? क्योंकि माइनस के चिन्ह के साथ बड़ी संख्या है। माइनस का 10 बड़ा है 5 छोटा है तो माइनस की संख्या बड़ी है, इस वजह से माइनस का आंसर होगा कितना 5। इसके अलावा नंबर 3 पे लिया हमने 15 माइनस 7 यानी 15 में से 7 आसानी से घटा सकते हैं, 8 प्राप्त होगा क्योंकि 15 बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या के साथ प्लस का चिन्ह है, छोटी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, प्राप्त होगा कितना 8। ये माइनस का 6 और ये माइनस का 10, दोनों माइनस के हैं, दोनों मिलके कितने हो गए माइनस के 16, क्योंकि माइनस का 6 माइनस के 10 दोनों मिलके माइनस के 16। अब इन्हीं संख्याओं को हम गुणा करें, यहाँ पे हम जोड़ बाकी कर रहे हैं, यहाँ पे हमने किया जोड़ बाकी। अब इन्हीं संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो चिन्ह किस प्रकार से बदलते हैं। नंबर 1 पे लिए हमने 5 गुणा 10 यानी 5 को 10 से गुणा किया तो कितने प्राप्त हुए 50। 5 को 10 से गुणा करने पर 50 हो गए। यहाँ पे 5 में 10 जोड़ रहे थे, आंसर बन रहे थे 15। जब गुणा किया तो प्लस के कितने हो गए 50। इसके बाद नंबर 2 पे हमने क्या किया, 5 को गुणा किया माइनस के 10 से। 5 गुणा होगा माइनस के 10 से तो चिन्ह आएगा माइनस का, और माइनस का चिन्ह प्राप्त होगा। इसके साथ साथ दोनों को गुणा कर देंगे हम। 5 को 10 से गुणा करने पर कितने हो गए 50, माइनस के 50। यहाँ पे हम 5 में से जब 10 घटा रहे थे तो माइनस के 5, लेकिन गुणा करने पर कितने हो गए माइनस के 50। इसके अलावा नंबर 3 पर देखा हमने 15 को गुणा किया माइनस 7 से तो माइनस का चिन्ह आएगा 105 हो गए, ठीक है। नंबर 4 पे देखा माइनस 6 को गुणा किया माइनस के 10 से, प्राप्त होगा कितना 60। अब एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब समान चिन्हों को गुणा करते हैं, जब समान चिन्हों को गुणा किया जाता है तो हमेशा प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन जब विपरीत चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस का चिन्ह बनता है। तो यहाँ पे वही स्थिति हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दोनों चिन्ह प्लस के हैं, यहाँ प्लस का 5 यहाँ प्लस के 10, तो गुणा करने पर प्लस का चिन्ह आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस यानी कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का माना जाएगा, गुणा करने पर प्लस के प्राप्त हो गए। इसके अलावा जैसे हमने देखा यहाँ पे 5 को गुणा किया है माइनस के 10 से, तो चिन्ह क्या आना चाहिए विपरीत चिन्ह है, क्योंकि 5 प्लस का 10 माइनस का विपरीत चिन्ह हो गए, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो गुणा करने पर जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो उनको गुणा करने पर हमेशा माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस 50 प्राप्त होगा। इसके अलावा यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा, क्यों? क्योंकि विपरीत चिन्ह है, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों विपरीत चिन्ह, गुणा करने पर माइनस के बन गए कितने 105। यहाँ समान चिन्ह है दोनों, और समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा बनता है प्लस। माइनस का 6 माइनस के 10 समान चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा। दोनों को गुणा किया तो कितने बन गए 60। तो ये हमने किया गुणा। अगर हम इन्हीं संख्याओं को भाग के रूप में देखें, भाग करते हैं तो चिन्ह किस तरह से बदलते हैं। भाग करने पर देखते हैं, भाग करने पर चिन्ह किस तरह से बदल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, एक नंबर 1, जैसे मान लीजिए हम माइनस के 15 में भाग दें 5 का, तो यहाँ पे देखते हैं पहली स्थिति है माइनस का 15 है प्लस के 5, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का माना जाएगा। तो माइनस एक चिन्ह माइनस का है, एक चिन्ह प्लस का है, विपरीत चिन्ह है तो वही गुणा वाला नियम लगेगा यहाँ पे। तो माइनस का तो चिन्ह आएगा, 15 में हम 5 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये माइनस का 3 प्राप्त होगा। नंबर 2 पे देखते हैं, जैसे माइनस का 20 और यहाँ पे हम ले लें माइनस का 4। तो देखो माइनस माइनस चिन्ह के हिसाब से देखते हैं, माइनस माइनस गुणा कर रहे थे, क्या क्या प्राप्त हुआ था प्लस। तो यहाँ माइनस में जब हम माइनस का भाग देंगे तो चिन्ह आएगा प्लस का। या दूसरी स्थिति में इस तरह से देखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 20 में हमने 4 का भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 5। तो ये स्थिति है। इसके अलावा जैसे प्लस में प्लस का भाग देंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा, माइनस में माइनस का भाग दिया प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस है एक प्लस है तो चिन्ह आएगा माइनस का। तो ये भाग और गुणा में एक ही स्थिति रहती है। तो यहाँ पे जैसे जिस तरह से हमने भाग का नियम देखा उसी तरह से ये गुणा की स्थिति है। तो ये हमने गुणा किया, दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो किस तरह से
चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंटों को दिक्कत होती है, दो चिन्हों को गुणा करने पर किस तरह से संख्या बदल जाती है, किस तरह से चिन्ह बदल जाते हैं। तो तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जब समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस रखना है, प्लस का चिन्ह आएगा, और विपरीत चिन्हों को गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। यानी एक माइनस है एक प्लस है, गुणा करने पर हमेशा माइनस रहेगा। लेकिन दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो भी प्लस आएगा, दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो भी प्लस आएगा। समान चिन्हों को गुणा करेंगे प्लस, विपरीत चिन्हों को गुणा करेंगे माइनस, तो ये स्थिति होती है। तो ये हमारी साधारण सी बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे ली हैं, क्योंकि दी का समीकरण पढ़े या बहुत सारी प्रश्नावली ऐसी हैं जिनमें इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो शायद उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ओके।